सोचिए, भारत के पश्चिमी घाट, घने जंगल और उसी हरियाली के बीच छिपा है खजाना। लेकिन ये खजाना अब खतरे में है। ये है मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य, जो बहुत ही अनोखे जंगली जानवरों और पेड़ पौधों का घर है। आज हम यही समझने जा रहे हैं कि ये जगह इतनी खास क्यों है और इस पर कौन सा ऐसा संकट मंडरा रहा है जिस पर ज्यादातर लोगों की नजर नहीं है। लेकिन देखिए, इस खूबसूरती के पीछे ना एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है। इंसानी गतिविधियों से जो प्रदूषण पैदा हो रहा है, वो सीधे सीधे इस बेशकीमती इकोसिस्टम पर हमला कर रहा है। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए सबसे पहले इसी चुनौती को समझते हैं कि आखिर सौपर्णिका नदी के साथ हो क्या रहा है और दांव पर क्या लगा है। तो देखिए, इस समस्या की जड़ कोल्लूर में बढ़ता हुआ धार्मिक पर्यटन है। अब होता क्या है कि यहाँ के होटल्स और दूसरी दुकानों से निकलने वाला गंदा पानी और सीवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे सौपर्णिका नदी में डाल दिया जाता है। और दिक्कत तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब गर्मियों में नदी में पानी कम हो जाता है। तब ये सारा जहरीला पोल्यूशन और भी आसानी से अभयारण्य के अंदरूनी यानी कोर एरिया में पहुंच जाता है, जो वहाँ के जानवरों और पूरे इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अभयारण्य इतना जरूरी है क्यों? चलिए जरा इसके भूगोल को समझते हैं, क्योंकि इसकी खासियत इसकी जमीनी बनावट में ही छिपी है। तो ये अभयारण्य कर्नाटक के उडुपी जिले में है, बिल्कुल पश्चिमी घाट की गोद में। और यही लोकेशन इसे जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट बना देती है। और इसका साइज भी कोई छोटा मोटा नहीं है। करीब करीब 370 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। मतलब ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा एक पूरा इकोसिस्टम है जो अनगिनत प्रजातियों को पालता है। और देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। ये ना एक बहुत जरूरी कॉरिडोर यानी एक गलियारे का काम करता है। ये दक्षिण में सुमेश्वर और उत्तर में श्रावती वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को आपस में जोड़ता है। इससे होता क्या है कि जानवर आराम से एक जंगल से दूसरे जंगल आ जा सकते हैं, जो उनकी आबादी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस अभयारण्य के अंदर कुछ बहुत ही शानदार नज़ारे भी हैं, जैसे कोडाचाद्री की चोटी जो बिल्कुल इसके दिल में है। और फिर कुसल्ली और बेलकल तीर्थ जैसे खूबसूरत झरने भी हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। किसी भी इकोसिस्टम की जान होती हैं उसकी नदियां। यहाँ से दो खास नदियां बहती हैं, चक्र और स्वपर्णिका। और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, यही स्वपर्णिका नदी आज मुश्किल में है। चलिए अब जरा यहाँ के पेड़ पौधों की दुनिया में चलते हैं। ये किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के जंगल बड़े खास और अलग अलग तरह के हैं। आपको सदाबहार मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले, फिर सेमी एवरग्रीन और नम पर्णपाती जंगल, इन सब का एक मिक्सचर मिलेगा। ये पश्चिमी घाट की खड़ी ढलानों की पहचान है और यही विविधता यहाँ की अमीरी का राज है। यहाँ कुछ बहुत विशाल पेड़ पाए जाते हैं, जैसे डिप्टेरोकार्पस इंडिकस और होपिया पार्वीफ्लोरा। ये समझिए कि ये इस जंगल की रीढ़ की हड्डी हैं। इन खास पेड़ों के बारे में जानना इस इकोसिस्टम की बनावट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और सिर्फ पेड़ ही नहीं, यहाँ तक कि कॉसिनियम फेनेस्ट्रेटम नाम की एक बहुत ही दुर्लभ बेल भी मिलती है, जिसके कई औषधीय गुण भी हैं। इसका यहाँ होना ही अपने आप में इस जगह की खासियत बताता है। तो पेड़ पौधों की बात तो हो गई, अब मिलते हैं यहाँ के कुछ खास निवासियों से, यानी यहाँ के जानवरों से। मूकांबिका की असली पहचान है इसके वो जानवर जो आसानी से दिखते नहीं। ये जो दुर्लभ जीव है ना, ये असल में इस पूरे जंगल की सेहत का सबसे बड़ा सबूत है। इनमें दो तो बहुत ही खास हैं, स्लेंडर लॉरिस और शेर की पूंछ वाला मकाक। ये दोनों ही बहुत दुर्लभ हैं और इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि मूकांबिका इनका एक बहुत बड़ा और मजबूत घर है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। और हाँ, इनके अलावा यहाँ बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बेयर और गौर जैसे बड़े जानवर भी आराम से रहते हैं। इतने सारे बड़े जानवरों का एक जगह पर होना, ये अपने आप में बताता है कि ये जंगल कितना स्वस्थ और संपन्न है। तो अब हम घूम फिर कर वहीं वापस आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, यानी आस्था और कुदरत के संरक्षण के बीच का वो मुश्किल सवाल। और मजे की बात देखिए, या शायद दुख की, कि इस अभयारण्य का नाम कोल्लूर मूकांबिका मंदिर के नाम पर ही है, जो इसी के अंदर है। मतलब जो पवित्र जगह इसे अपनी पहचान देती है, वही अब इसके अस्तित्व के लिए एक चुनौती बन गई। तो यहीं पर हमें एक संतुलन खोजना है।
एक तरफ है लोगों की आस्था, पर्यटन और उससे जुड़ा विकास, और दूसरी तरफ है एक सदियों पुरानी नदी, दुर्लभ जानवर और एक खूबसूरत जंगल। सवाल बस यही है कि क्या ये दोनों चीजें एक साथ शांति से रह सकती हैं? तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब आस्था लाखों लोगों को किसी जगह के दिल में खींच लाती है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम कैसे ये पक्का करें कि उसके चारों ओर जो कुदरत का नाजुक स्वर्ग है, वो बचा रहे? इसका जवाब शायद हम सबको मिलके खोजना होगा।